अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये रमज़ान की प्रिपरेशन से रिलेटेड है और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम खाने बना बना के फ्रीज़ करना शुरू कर देंगे अभी से, क्योंकि अभी तकरीबन 1 महीना है रमज़ान में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रमज़ान से 1 महीना पहले अगर कर लें तो आगे चल के हमारे लिए आसानी हो सकती है। तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट बनानी है उन सब कामों की जो हमने रमज़ान से पहले करने हैं, और मैंने अपनी लिस्ट में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। अब जैसे मील प्लानिंग है तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें बना के रखेंगे वो सब हम मेंशन कर लेंगे, ताकि उसके हिसाब से हम ग्रॉसरी करें और वो चीज़ें टाइम से बना के हम रख लें। लेकिन ये सब चीज़ें हम रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले ही बनाएंगे। अभी ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया ये मैं मंथली मील प्लानिंग के लिए ना बनाती हूँ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं अपना डीप फ्रीज़र भी डीप क्लीन कर लूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। डीप फ्रीज़र को क्लीन करने का ना सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आपने डीप फ्रीज़र को पहले खाली करना है, जो भी सामान है वो फ्रिज में शिफ्ट कर दें। उसके बाद आपने एक देगची में पानी गर्म करना है और जब वो बॉयल हो जाए ना तो डीप फ्रीज़र के बॉटम पे आपने कोई रुमाल कोई कपड़ा रखना है, उसके ऊपर आपने वो देगची रखनी है जिसमें गर्म उबलता हुआ पानी होगा, और फिर आपने डीप फ्रीज़र को बंद कर देना है। वो जो स्टीम होगी ना उससे सारी आइस आधे घंटे में मेल्ट हो जाएगी या इससे भी पहले मेल्ट हो जाएगी, और वो जो पूरा पूरा दिन आप डीप फ्रीजर को ऑफ करके रखते थे वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब करने से पहले डीप फ्रीजर का स्विच जो है ना वो जरूर उतार दीजिएगा। आज मैंने अपने लॉन के कुछ कपड़े भी निकाले हैं बैग में से। अब जब टाइम मिलेगा तो इन्हें प्रेस करके हैंग कर दूंगी रमज़ान के लिए, क्योंकि तब तक मौसम जो है ना चेंज हो जाएगा। इस तरह के जो काम है ना ये अगर हम अभी कर लेंगे तो हमारे लिए फिर आगे आसानी हो जाएगी और हमारा फोकस जो है वो रमज़ान के असल मकसद की तरफ होगा। चलें जी, सुबह-सुबह आज ये काम भी हो गया और अब एक और ज़रूरी काम करना है। असल में आज मैंने शामी कबाब बनाने हैं और इस बार मैं बीफ के शामी कबाब बना रही हूँ। तो मीट मैंने सुबह ही निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दिया था ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए, और अब मैं चने की दाल भिगोने लगी हूँ और बाकी तैयारी भी कर लूँगी। आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ बीफ के शामी कबाब। मेरे पास तकरीबन 2 केजी था बीफ और चने की दाल मैंने 1 केजी ली है। तो मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना ये आपने लाजमी ट्राई करनी है, आप चिकन के शामी कबाब भूल जाएंगे। अच्छा, ग्लूटाथायोन के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका कलर तो पहले से फेयर है, फिर आप क्यों लेती हैं ये सप्लीमेंट। तो देखिए, पाकिस्तान में ना एक अलग ही साइंस है। वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवाने से या फिर टैबलेट्स लेने से ना इंसान गोरा हो जाता है। तो ये बात सही है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी इसके बारे में रिसर्च हो रही है। लेकिन मैं क्यों लेती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ग्लूटाथायोन इसलिए लेना शुरू किया क्योंकि इसमें मल्टीपेप्टाइड है, जो कि आपकी एजिंग के प्रोसेस को हेल्प करता है और स्लो डाउन करता है। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। वैसे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे नहीं लगे। 2 मंथ्स मैंने इसे यूज़ किया और अब मैं कोई और सप्लीमेंट लूँगी, क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए। लंच के लिए ना मैं आज दाल बना रही हूँ, और हमारे घर जब भी दाल बनती है मोस्टली मसूर की दाल ही बनती है। तो बस अब ये तकरीबन तैयार है। इसके बाद रोटी बनाऊंगी, हम लंच कर लेंगे ना, उसके बाद फिर मैं शामी कबाब चढ़ाऊंगी ताकि आसानी से आराम से वो बन जाए। फिर बीच में कोई और काम आ जाए ना तो मुश्किल होती है फिर हमें। देसी घी अभी 2 दिन पहले ही बनाया मैंने, ख़त्म हो गया था और बेहतरीन बनता है बटर से। तो तड़का लगाना हो या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी जैसे शलजम वगैरह होती है ना, उसके लिए मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ। दाल यहाँ पे रेडी है, सैलेड भी बना ली मैंने। अब मैं रोटी बनाऊंगी, लंच करेंगे और फिर बाकी के काम करते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में ना माइक यूज किया है। अभी उतार के रखा है, मैंने कहा चेक करती हूँ क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या डिफरेंस था वॉइस क्वालिटी में। तो अगर मुझे ज्यादा डिफरेंस लगा फिर मैं आगे भी वीडियो में यूज किया करूंगी। और इससे पहले मैंने कोई भी माइक कभी यूज ही नहीं किया। अक्सर मुझे कॉमेंट्स आते थे कि आप कौन सा माइक यूज करती हैं वॉइस ओवर करते हुए, तो मैं एज इट इज बनाती थी वीडियो, कभी जरूरत ही नहीं लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही होती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं। स्नो यहाँ पे अब मेल्ट हो गई है। ये 2 दिन पहले का क्लिप था। अमान को इमरजेंसी लेके गई थी मैं, उसके थंब में ना इन्फेक्शन हो गया था, तो अब माशाल्लाह से ठीक है वो। और फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ी बहुत स्नो में ड्राइविंग की, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और ये भी अपनी लिस्ट में ज़रूर मेंशन कर लें कि आपने डॉक्टर का एक विज़िट ज़रूर करना है रमज़ान से पहले, ताकि आपका एक प्रॉपर चेकअप हो जाए और जो भी सप्लीमेंट वगैरह डॉक्टर आपको कहे वो लाजमी लें। इसके अलावा और भी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं आपकी तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही बना लें। जैसे डेंटिस्ट विजिट है वो भी रोज़े के साथ ना फिर मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह के सारे काम जो है करने का बेहतरीन टाइम है ये।
हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम है, हम आराम से बाद में कर लेंगे सारे काम, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया तो यकीन करें एक पूरा वीक हमारा वेस्ट हो गया। जो भी अपॉइंटमेंट्स थी, जो भी काम थे, सारे हमारे रुक गए और वो सारा बर्डन जो है वो अब इस वीक में हमारे ऊपर आएगा। इसलिए थोड़ी सी स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को टाइम से और प्लान करके करने में ना हर तरह से हमारा फ़ायदा होता है। आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आना था तो उससे पहले ही मैंने ग्रॉसरी कर ली थी। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो परेशानी नहीं हुई, हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी घर में और स्नो स्टॉर्म जितना एक्सपेक्ट करे थे उससे कहीं ज़्यादा था। तो उसके बाद 3 दिन तक जो है ना वो रोड्स वगैरह सारी ब्लॉक थी। लोगों को बहुत मुश्किल हुई, जिन्होंने ग्रॉसरी पहले नहीं की थी उन्हें एक तो ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़ी और वो चीज़ें जो बची कुची थी ना वो मजबूरी में लेनी पड़ी। मेरी एक फ्रेंड ने ना ग्रॉसरी नहीं की थी स्नो स्टॉर्म से पहले, तो वो 2 दिन के बाद जब गई स्टोर्स पे तो कहती इतने बुरे हालात थे। एक तो रश इतना ज़्यादा था, दूसरा हर चीज़ जो है ना वो बिखरी हुई थी और लोग जो है पैनिक हो रहे थे, अफरा तफरी थी। तो अभी देखें 1 वीक के बाद मैं गई हूँ स्टोर पे, कोई रश नहीं है, आराम से सुकून से हर चीज़ मैंने ली। हर चीज़ फ्रेश थी क्योंकि उस टाइम पे तो डिलीवरी ही नहीं आ रही थी, तो जो बचा कुचा था वही लेना पड़ा मजबूरी में लोगों को। और अभी हर चीज़ जो है ना उन्होंने फ्रेश रीस्टॉक की थी। एनीवेज आपने रमज़ान के लिए या ईद के लिए जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो आप अभी प्लान कर सकते हैं। स्पेशली ऑनलाइन अगर कोई चीज़ मंगवानी हो ना तो फ़ौरन से मंगवा लें क्योंकि फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। मैंने भी टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, इंशाल्लाह जब डिलीवर होंगी ना तो फिर आपको दिखाऊंगी डिटेल में। अभी तो मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो पहले से मैंने बना के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून भर के। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस 1 मिनट आपने इसको सॉटे करना है और उसके बाद हम इसके अंदर मीट ऐड करके इसको कुक करेंगे। तो जब मीट का कलर पिंक हो जाएगा ना फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ लोगों को शायद अजीब लग रहा होगा कि इस तरह तो शामी कबाब बनते ही नहीं है, लेकिन आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप बना के देखें, आपको खुद बहुत डिफरेंस लगेगा। और मीट आपने ना विद बोन्स ही लेना है। कुछ लोग कीमे से बनाते हैं या फिर बोनलेस लेते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। अगर आपको मुश्किल होती है बाद में बोन्स निकालने में तो आप बुचर से कह के मीट अलग करवा लें बोन्स से, लेकिन बोन्स ऐड लाजमी करनी है आपने। खैर यहाँ पे मैंने 2 प्याज ऐड किए हैं इसमें नॉर्मल साइज़ के, उन्हें स्लाइस कर लिया था। इसके अलावा गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो 7-8 ऐड की थी इसके अंदर। 1 और आधा टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। इसके अलावा नमक इसमें 3 चम्मच डाले थे मैंने, और गरम मसाला पाउडर जो मैं घर पे खुद बनाती हूँ वो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाले थे। पहले मैं साबित गरम मसाला डालती थी, लेकिन इस तरह से ना फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस होता है और बाद में फिर साबित गरम मसाला ना निकालना भी नहीं पड़ता। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी कितना ऐड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं, फिर वो खुश्क नहीं होता और दाल जो है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से शामी कबाब भी उनके सही नहीं बनते, बिखर जाते हैं। तो पानी उतना ही ऐड करें जितना आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने 3 ग्लास इसमें ऐड किए थे, मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम होगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं और ऐड कर लेंगे बाद में। और अच्छा ही हुआ कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी था। तो बस अब इसको प्रेशर दे देंगे। अगर चिकन होता तो मैं साथ ही चने की दाल भी ऐड कर देती, लेकिन ये क्योंकि बीफ है इसको टाइम लगेगा, तो 10 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दिया था। उसके बाद भी मैंने इसके अंदर चने की दाल ऐड की थी। इस बार मैंने इसको 3 मिनट का प्रेशर दिया था और ये परफेक्टली डन था। थोड़ा सा पानी था जो कि हम ऐसे ही खुश्क कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो चने की दाल ऐड करने के बाद ना प्रेशर ना देना, ऐसे ही उसको जो है ना आप कुक कर लेना, वो हो जाएगी सॉफ्ट। पानी जब ड्राई हो गया था ना तो फिर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों चीज़ें 2-2 चम्मच ऐड की थी। और ये दोनों चीज़ें मैं पहले से ही भून के ग्राइंड करके रखती हूँ अपने पास और वही हर खाने में यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है रोस्टेड तो आप रोस्ट करके ही डालिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है। तो जनाब यहाँ पे कुकिंग का काम जो है वो डन हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ही बनते हैं और अभी भी एक स्टेप मेरा रहता है जो मैं वॉइस ओवर के बाद कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे अब मैंने सारी बोन्स जो है ना वो निकाल के साइड पे रख दी थी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं मीट अलग कर लूँ उनसे। और कुछ मीट तो चने की दाल में घुल गया था तो उसको मैंने साथ ही मैश कर लिया था। गरम गरम होता है ना तो आसानी से मैश हो जाता है, वरना ठंडा हो जाए तो फिर तो चॉपर ही यूज़ करना होता है। तो खैर इसको मैश करने के बाद मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें कट कर ली थी और हाथ से ही कट की थी क्योंकि इस बार मैंने चॉपर निकाला ही नहीं। और हाथ से जब कटिंग करते हैं ना तो ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं चीज़ें।
प्याज भी चॉप कर लिए थे और इतनी देर में बोन्स जो हैं वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो वो निकाल के मैंने डिस्कार्ड कर दी और जो मीट था उसको भी मैश कर लिया था अच्छे से। इस वाले पार्ट में मेहनत बहुत हुई थी, लेकिन ये जो टेक्सचर बनता है ना, ये चॉपर से नहीं आता। तो बस सब हमने मिक्स कर दिया, जो भी चीज़ें मैंने कट करके रखी थी वो ऐड की। अंडे जो है मैंने 3 लिए थे इसमें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने नमक मिर्च चेक किया तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। और बस फिर शेप बनाई कबाब की, और डिनर में हम सब ने कबाब ही खाए थे। मेरे हस्बैंड को तो इतने पसंद आए, उन्होंने कहा कि अब आइंदा जो है ना बीफ के ही बनाने हैं, मैं और मीट लाऊंगा और बना के रख लेना। तो ये जो कबाब है ना, ये मैंने अभी के लिए बनाए हैं। ये ना समझना कि रमज़ान के लिए अभी से बना के मैं फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि ये तो हमारे इंशाल्लाह 2 वीक्स में ही ख़त्म हो जाएंगे, जितने सबको पसंद आए हैं। रमज़ान के लिए मैंने जो भी मील प्रेप करना है ना, वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और रमज़ान से 1 वीक पहले ही मैं बनाऊँगी वो सब चीज़ें। तो अभी ये है कि घर की क्लीनिंग वगैरह हम कर सकते हैं, कोई रेनोवेशन करनी हो, कोई मेक ओवर करना हो, तो वो सब करने के लिए ना ये टाइम बहुत ठीक है। अभी तो मैंने अपनी लिस्ट में यही सारे काम ही मेंशन किए हैं, बाकी जो चीज़ें फिर ऐड करूँगी, जो याद आएंगी, वो आगे चल के अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको शामी कबाब की फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। अभी मैंने अंडा नहीं लगाया, फिर भी देखें परफेक्टली बन गए हैं, वरना बीफ के शामी कबाब हों तो अंडा मस्त लगाते हैं उन्हें फ्राई करते हुए। कुछ मटेरियल मैंने साइड पे करके उसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि बर्गर वगैरह बनाने हो ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं फिर। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो फ़ौरन से इसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी रमज़ान की तैयारी शुरू कर सकें। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।